दोस्तों अगर सेहत के लिए बेहतर तेल की बात करें तो ऑलिव ऑयल को ऑल ओवर वर्ल्ड बेहतर तेल माना जाता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट बेहतरीन पाए जाते हैं, विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है, हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं। इसी वजह से ऑलिव ऑयल को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑलिव ऑयल के फ़ायदों के बारे में, इसे खाने का सही तरीका और इसके अलावा ज़्यादा खाने से नुकसान क्या हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं ऑलिव ऑयल के बारे में, जिसे जैतून का तेल भी कहा जाता है। तो अगर आप चैनल हेल्थ फिक्स हिंदी पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों जो हेल्दी तेल होते हैं ऑलिव ऑयल जैसे, ये ज़्यादातर आपका वेट कंट्रोल करने में मदद करते हैं, यानी कि आपका मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। अगर आपका खाया पिया या चाय अपचय अच्छा नहीं है तो उसे बेहतर करने में हेल्दी फैट्स होते हैं, जो कि आपको लंबे समय तक पेट भरा रखता है और वेट लॉस करने में आपको मदद मिलती है। और हेल्दी फैट्स यानी कि ओमेगा 3, 6, 9 होने की वजह से ही आपको वेट लॉस करने में भी मदद करता है। ये आपकी स्किन के लिए भी हेल्दी होता है। इसमें विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, जो कि स्किन को मॉइस्चराइज रखता है और एजिंग इफ़ेक्ट को भी कम करता है, जिस वजह से इसे एंटी एजिंग कहा जाता है। तो अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है, रूखी सूखी रहती है, तो आप स्किन के लिए भी इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों ये आपके पाचन यानी कि डाइजेशन को सुधारने में भी मदद करता है। अगर आपका स्टमक या इंटेस्टाइन का फंक्शन सही नहीं है, कब्ज़ रहती है, खाया पिया अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, सो आप पेट साफ़ करने में आपको तकलीफ़ होती है, तो पाचन को सही करने और डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों तेल जो है ज़्यादातर आपके दिल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये आपके दिल की सेहत को सही करता है। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे कि हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है और आप हेल्दी रहते हैं। दोस्तों जैतून का तेल जो है ये बालों के लिए भी फ़ायदेमंद माना जाता है। आप बालों पे चाहे आप इसकी चम्पी कर लीजिए, चाहे आप इसे खा लें, इसका असर आपके बालों पे देखने को मिलता है। आपके बाल हेल्दी रहते हैं, नॉरिश रहते हैं। अगर आप बाल झड़ भी रहे हैं तो बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। तो बालों के लिए भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको सूजन वगैरह रहती है, जोड़ों में सूजन है, तो इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, जो कि बॉडी की सूजन को कम करता है, जोड़ों की सूजन को कम करता है। दोस्तों ऑलिव ऑयल आपकी ब्रेन के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, फैट्स होती हैं, जो कि ब्रेन सेल को डैमेज होने से बचाता है। अगर आप कोई दिमागी काम करते हैं, ब्रेन हेल्थ अच्छी रखने के लिए कुछ ऐसा खाना चाहिए जो कि ब्रेन सेल को इम्प्रूव करे, जिसमें से ऑलिव ऑयल अच्छी चीज़ मानी जाती है। दोस्तों ऑलिव ऑयल जो है ये डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है। ये ब्लड शुगर को स्टेबल रखने में मदद करता है, जिससे कि आपकी शुगर जो है स्पाइक नहीं करती और वो स्टेबल रहती है। तो इतने ज़्यादा फ़ायदे देखे गए हैं ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून के तेल के। अब हम बात करते हैं कि जैतून का तेल खाने का सही तरीका क्या है। दोस्तों आप सुबह खाली पेट 1 चम्मच ऑलिव ऑयल गुनगुने पानी में मिक्स करके भी खा सकते हैं, थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं। कुकिंग में खाना है तो आप लाइट कुकिंग के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। वो ऑलिव ऑयल थोड़ा अलग होता है, एक्स्ट्रा वर्जन नहीं होता, तो आप बाज़ार से अलग से ले सकते हैं। सलाद में आप 1-2 चम्मच डाल सकते हैं। डीप हीटिंग के लिए ये नहीं बना। स्किन पे भी आप रात को लगा सकते हैं या मसाज वगैरह कर सकते हैं। बालों पे भी आप हफ्ते में 1-2 बार लगा सकते हैं। अब जहाँ ऑलिव ऑयल के फ़ायदे हैं वहीं कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा मात्रा में लेने से वेट बढ़ सकता है। बहुत ज़्यादा लेने से आपका ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है। अगर आपको पहले से बीपी लो की प्रॉब्लम है तो इसका सेवन ना करें। डीप फ्राई भी आप बार बार ना करें, क्योंकि ये बार बार फ्राई करने के लिए भी नहीं बना। इसी वजह से इसे सलाद में 1-2 चम्मच डालकर ही खाते हैं। कुछ लोगों को एलर्जी या स्किन इरिटेशन हो सकती है, इस वजह से एलर्जी वाले लोग भी इसका सेवन ना करें। तो दोस्तों ये सारे फ़ायदे और नुकसान हैं ऑलिव ऑयल के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।